दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे मोटर की रीवाइंडिंग करना सीखेंगे जो YouTube पे शायद ही किसी ने सिखाया हो। और मुझे नहीं लगता कि YouTube पे आपको इस मोटर के बारे में एक भी वीडियो मिल जाएगी। तो दरअसल आपने समरसेबल मोटर 1 HP का या 2 HP का या 2.5 HP का मोटर तो आपने बहुत देखा होगा और YouTube पे इसकी रीवाइंडिंग करना तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मगर जो आज हम मोटर की रीवाइंडिंग करना सीखेंगे वो 100 HP का एक समरसेबल मोटर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 100 HP का समरसेबल मोटर। इसकी हाइट कम से कम 6 फीट है। आप इसके सामने अगर खड़े हो जाओगे तो ये आपके हाइट के इतना बराबर है। आप एकदम वीडियो में इन तक बने रहिए, हम आपको A to Z सब कुछ दिखाएंगे। और एक मेन बात ये भी आपको बता देता हूं कि आपके जो घर में मोटर समरसेबल लगा होगा उससे 1 लीड बाहर निकल रहा होगा, लेकिन इस मोटर से 2-2 लीड बाहर निकल रहे हैं। इस मोटर को स्टार पे स्टार्ट किया जाता है ताकि मोटर कम करंट ले और डेल्टा पे रन कराया जाता है। आप बस वीडियो में इन तक बने रहिए। इस मोटर को कैसे खोल के चेक किया जाता है, इसकी कनेक्शन कैसे चेक की जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें फेस किया जाता है, सब कुछ दिखाएंगे। साथ में इसकी रीवाइंडिंग करना भी इसी वीडियो में आपको सिखाएंगे। बस आप इन तक बने रहिए। पानी निकल रहा है। अच्छा हाँ, अंदर कूलिंग वाला है ना। ये हो गया थ्रस्ट बेरिंग, ठीक है ना? ओके। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर रोटर कितना लंबा है और कितना पतला। आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे रोटर को निकाला जा रहा है। सब कुछ दिखाएंगे, बस वीडियो में आप बने रहिए इन पर। रोटर को निकालने के बाद इसकी वाइंडिंग को भी निकाला जाएगा। अब वाइंडिंग निकालने से पहले सबसे मेन काम होता है कनेक्शन को पकड़ना, कैसे कॉइल को बैठाया गया है या इसकी कनेक्शन कैसे की गई है। क्योंकि हम जब नया कॉइल इसके ऊपर बैठाएंगे तो उसी के हिसाब से हम उसी के तरीके से बैठाएंगे और साथ ही कनेक्शन भी उसी के सेम टू सेम करेंगे, क्योंकि हम इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, रीवाइंडिंग कर रहे हैं, ना कि हम नया अपने से बना के दे रहे हैं। दिक्कत दर्शन, तुम देखो, डाटा बनाएंगे हम लोग। अभी निकल जाएगा। सब कॉइल को बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं स्टेटर का बॉडी एकदम खाली हो चुका है। इसके अंदर बस पेपर बचा हुआ है, मिनीलेक्स पेपर, उसको भी निकाला जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो गई है और डस्ट लग गया है तो हमें इसकी पहले साफ सफाई करनी होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर साफ सफाई करने के बाद पेपर भी लगा दिया गया है और इसके जो अंदर जो पेपर लगाया गया है वो मिनीलेक्स पेपर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कॉइल बनाने का काम चल रहा है और ये जो कॉइल बनाया जा रहा है ये 4 के सीरीज में है और हर कॉइल में 10-10 टर्न डाले गए हैं। और एक मेन बात आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कॉइल हमेशा बनने के बाद उसको वेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमने जो सैंपल कॉइल निकाला था उसका वेट इसी के बराबर हो, क्योंकि वेट अगर बढ़ जाएगा तो मोटर ज़्यादा करंट लेने लगेगा। तो चलिए इसमें आप समझते हैं कि कॉइल कैसे बैठाया जाता है। तो मैं पहले आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्या है ना कि समरसेबल का मोटर का जो जगह होता है, स्पेस होता है, वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है। तो ऐसे अगर मैं ऊपर से अगर बता दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा या आपको हो सके कन्फ्यूजन हो समझने में। तो चलिए हम पहले फिगर की मदद से ही समझ लेते हैं
हैं ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि इसमें कैसे कॉइल बैठाया जा रहा है। तो चलिए अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसमें कॉइल बैठाया गया है। तो चलिए, इसमें टोटल स्लॉट कितने हैं 24 और पिच डिफरेंस 8, 10, 12, 14 का है, क्योंकि ये 4 के कॉइल का सीरीज है और इसमें 12.5 नंबर का तार का यूज किया गया है। टोटल ग्रुप है कॉइल का 6 ग्रुप है। चलिए इसमें अब बैठा के दिखाते हैं कि फर्स्ट कॉइल को, यानी फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट कॉइल को कैसे बैठाया जाएगा। अब फर्स्ट ग्रुप के सबसे छोटे कॉइल को हम अगर मान लीजिए 1 नंबर पे बैठाना स्टार्ट करेंगे तो इसका पिच डिफरेंस कितना है 8। तो चलिए इसको हम राइट के तरफ 8 को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 नंबर स्लॉट पे हम कॉइल को बैठा देंगे दूसरे साइड को, और इन दोनों की बीच की दूरी को ही पिच डिफरेंस कहा जाता है। आप काउंट करके भी चेक करिएगा तो इसके बीच की दूरी 8 स्लॉट ही आएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 के सीरीज में है तो इससे बड़ा जब कॉइल हम बैठाएंगे तो उसका पिच डिफरेंस कितना रहेगा 10। अब 10 करने के लिए एक साइड अगर हम राइट साइड एक स्लॉट बढ़ जाएं और लेफ्ट साइड एक साइड बढ़ जाएं तो आप इन दोनों के बीच को काउंट कर लेना, 10 स्लॉट ही आएगा। तो इसी तरीके से हम चलिए इसको भी बैठा देंगे और इस तरीके से इसको भी हमने बैठा दिया। अब इससे जो बड़ा कॉइल है उसका पिच डिफरेंस कितना है 12। अब 12 करने के लिए सेम इसी तरीके से हम एक राइट की तरफ बढ़ जाएंगे और एक लेफ्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। अब इसको आप इसी तरीके से हम बैठा देंगे। ये हमारा 3 कॉइल बैठ गया। अब हमारा ये फर्स्ट ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप का जो सबसे बड़ा कॉइल है, क्योंकि ये 4 के सीरीज में है तो सबसे बड़ा कॉइल है, उसका पिच डिफरेंस 14 है। अब 14 करने के लिए अगेन एक साइड हम बढ़ जाते हैं। अब इसको हम बैठा देंगे, सबसे बड़ा वाला कॉइल को हम लोग बैठा देंगे। आप काउंट करके भी चेक कर लेना, इसका बीच की दूरी 14 ही होगी। और एक तरफ हम क्या करेंगे, हमारा एक साइड से हमारा स्टार्ट पॉइंट बाहर निकलेगा और एक तरफ से हमारा फिनिश पॉइंट बाहर निकलेगा। एक कॉइल से 2 लीड बाहर निकलते हैं, यही हमारा दोनों लीड है। और जैसा कि मैंने फिगर में आपको अभी बताया, सेम उसी तरीके से हमने स्टेटर पे भी फर्स्ट ग्रुप के कॉइल को बैठा रखा है और आप देख सकते हैं इससे 2 लीड बाहर निकल रहा है, एक स्टार्ट और एक फिनिश। एकदम जैसे हमने डायग्राम में बैठाया, एकदम सेम टू सेम हमने इसमें भी वैसे ही बैठाया है। मगर पहले ग्रुप को तो हमने बहुत ही आसानी से बैठा दिया। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम दूसरा ग्रुप के कॉइल को कहाँ से बैठाना स्टार्ट करें। तो चलिए पहले हम लोग इसको फिगर की मदद से समझ लेते हैं। अब चलिए, अब दूसरे ग्रुप को कॉइल को कहाँ से बैठाना है, काफ़ी लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि चलो पहला कॉइल को तो हम बैठा दिए बहुत ही आसानी तरीके से, अब दूसरा ग्रुप के कॉइल को हम कहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे, यही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो दूसरा ग्रुप के कॉइल को हम बैठाने के लिए क्या करेंगे, हमारा जहाँ पे कॉइल ख़त्म हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से हम राइट की तरफ 4 स्लॉट आगे बढ़ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 नंबर हमारा 5 नंबर पे आया, 5 नंबर स्लॉट पे आया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ग्रुप का जो सबसे छोटा कॉइल होगा उसके एक साइड को हम 5 नंबर पे बैठाएंगे, और क्योंकि इसका पिच डिफरेंस 8 है तो आप देख सकते हैं इसको हम 8 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे आया, और इसको हम सेकेंड ग्रुप का सबसे छोटा कॉइल को इस तरीके से हम बैठा देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आनी चाहिए। इसके बाद इससे जो बड़ा कॉइल रहेगा सेकेंड ग्रुप का, उसका पिच डिफरेंस 10 है। तो अब 10 करने के लिए सेम उसी तरीके से एक साइड हम राइट की तरफ बढ़ जाएंगे, एक तरफ हम लेफ्ट के साइड बढ़ जाएंगे, और इस तरीके से हम दूसरे कॉइल को भी बैठा लेंगे। और इसी तरीके से हम 12 को थर्ड कॉइल को बैठाने के लिए 12 का पिच डिफरेंस होना चाहिए, एक साइड और बढ़ जाते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा कॉइल भी बैठ गया। अब जो सबसे बड़ा कॉइल है सेकेंड ग्रुप का, इधर हम सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड ग्रुप का जो सबसे बड़ा कॉइल है उसका पिच डिफरेंस कितना है 14। अब 14 करने के लिए फिर एक बढ़ जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा कॉइल इस तरीके से बैठ जाएगा। और सेम इसी तरीक़ा से जैसे फर्स्ट ग्रुप से 2 लीड बाहर निकले थे, सेम इस ग्रुप से भी 2 लीड बाहर निकलेंगे, क्योंकि हर ग्रुप से एक स्टार्ट पॉइंट बाहर निकलता है और एक एंड पॉइंट निकलता है।
और जैसा हमने फिगर में आपको बताया सेम टू सेम उसी तरीके से मोटर में भी हमने कॉइल को बैठा रखा है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से हमने कॉइल को बैठा रखा है। चलिए अब इसके आगे तीसरा ग्रुप को कॉइल को कैसे बैठाया जाएगा, चौथा ग्रुप के कॉइल को कैसे बैठाया जाएगा, वो आपको हम फिगर के माध्यम से समझा देते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो सारा डाउट एकदम क्लियर हो जाए। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम ये आता है कि चलिए हमने तो सेकेंड ग्रुप को बैठा दिया, अब थर्ड ग्रुप को कहाँ से बैठाना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम यहाँ से बैठाना स्टार्ट करेंगे तो इधर हमारा कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ जा रहा है। अब काफ़ी लोगों के मन में यही दिक्कत होगा कि ऐसे में हम कैसे वाइंडिंग करेंगे। तो इस मोटर में जो कॉइल बैठाया गया है वो कॉइल के ऊपर कॉइल बैठाया जाएगा, यानी एक स्लॉट में दो कॉइल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से अब काउंट करते हैं। हमको यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ है सेकेंड ग्रुप का, रेड कलर से देख सकते हैं हमने बनाया है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो क्या करेंगे, राइट की तरफ बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, 9 नंबर स्लॉट पे आया, यानी कि हम थर्ड ग्रुप का जो सबसे छोटा कॉइल रहेगा उसको हम कहाँ करेंगे, 9 नंबर स्लॉट पे बैठा देंगे। एक कॉइल इसमें पहले से बैठा हुआ है, इसके ऊपर हम दूसरा कॉइल को बैठा रहे हैं, तो 9 नंबर पे बैठा दिए। अब क्योंकि सबसे छोटा कॉइल का पिच डिफरेंस कितना है, 8, तो 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट की तरफ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आया। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे छोटा कॉइल को 8 नंबर ऐसे 8 के पिच डिफरेंस में हमने बैठा दिया। ये हमारा थर्ड ग्रुप है, मान लीजिए ग्रीन वाला थर्ड ग्रुप है। अब तो हमने थर्ड ग्रुप के सबसे छोटा कॉइल को बैठा दिया था। अब क्योंकि ये 4 का कॉइल का सीरीज है तो हमने अब चलिए इससे बड़ा कॉइल को बैठाने के लिए पिच डिफरेंस कितना रखना होगा, 10। अब 10 रखने के लिए हमने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप को बैठाया था वैसे ही एक साइड हम बढ़ जाते हैं, एक साइड बढ़ गए। आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी डबल हो गया है हमारा, यहाँ भी डबल हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, बैठा देते हैं, ऐसे हमने इस तरीके से बैठा देना है। इसी तरीके से मोटर में बैठाया गया है। अब हम थर्ड ग्रुप के तीसरा कॉइल को बैठाना स्टार्ट करते हैं। उसका पिच डिफरेंस 12 होगा, आप काउंट करके भी चेक कर लेना, इसके बीच का दूरी कितना होगा, 12 ही होगा। चलिए काउंट करके भी दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। इसी तरीके से हमने कॉइल को बैठा देना है स्लॉट पे। उसके बाद अब सबसे बड़ा कॉइल जिसका पिच डिफरेंस कितना, 14 है, वो बच गया। अब इसको भी चलिए हम लोग बैठा देते हैं। अब देख सकते हैं ये और ये कॉइल डबल बैठ चुका है, जबकि ये दोनों कॉइल सिंगल ही हैं अभी। तो चलिए हम लोग पहले इसको बैठा देते हैं, सबसे बड़ा कॉइल जो है थर्ड ग्रुप का, इसको भी हमने इस तरीके से बैठा दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इससे भी एक स्टार्ट लीड बाहर निकल जाएगा और एक फिनिश पॉइंट बाहर निकल जाएगा, सेम फर्स्ट ग्रुप की तरह। तो अब यहाँ से परेशानी स्टार्ट होता है कि हम फोर्थ ग्रुप को कहाँ से बैठाएं। तो फोर्थ ग्रुप को बैठाने के लिए हमारा थर्ड ग्रुप देख सकते हैं यहाँ पे ख़त्म हुआ था। अब फोर्थ ग्रुप को बैठाने के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है। अब हमारा डबल बैठना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आया। अब सबसे, क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप का सबसे छोटा कॉइल है इसीलिए इसका पिच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आया। अब इस तरीके से हम फोर्थ ग्रुप के सबसे छोटा कॉइल को बैठा देंगे। अब उससे बड़ा का पिच डिफरेंस 10 है, तो चलिए हम 10 करेंगे तो कहाँ आएगा, एक एक दोनों साइड से बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये 10 हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने बैठा दिया। अभी तो 2 ही बैठाया है, तीसरा कॉइल अभी बाकी है। तीसरा का पिच डिफरेंस 12 करना है। 12 करने के लिए एक इधर बढ़ गए और एक इधर बढ़ गए, दोनों में आप देख सकते हैं इस तरीके से कॉइल हमारा बैठ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा डबल कॉइल बैठ चुका है और यहाँ भी हमारा डबल कॉइल बैठ चुका है। इस सब में इधर देख सकते हैं डबल बैठना चालू हो रहा है। जो डबल कलर दिखेगा समझिए वहाँ पे हमारा डबल कॉइल हो चुका है। अभी हमने कितना, 1 2 3 कॉइल बैठा दिया। अब सबसे बड़ा कॉइल 14 करने के लिए एक इधर बढ़ जाते हैं और देख सकते हैं यहाँ से एक इधर बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमारा ये फोर्थ ग्रुप बैठा है। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सेम फर्स्ट ग्रुप के जैसा एक इससे लीड स्टार्ट निकल जाएगा, एक फिनिश बाहर निकल जाएगा। तो चलिए अब इसी तरीके से हम 5वां ग्रुप का कॉइल को भी बैठाना सिखाते हैं। हमारा फोर्थ ग्रुप का कॉइल यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, इससे क्या करना है, 4 आगे बढ़ जाना है। 1 2 3 4, यहाँ पे देख सकते हैं 4 हम आगे बढ़ गए
और ये इसका क्योंकि ये सबसे छोटा कोयल है 5th ग्रुप का, इसीलिए हम क्या करेंगे इसका पिच डिफरेंस 8 रखना होगा। 8 इधर क्या करेंगे आगे को और बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोयल आपका जहाँ डबल बैठ चुका है वहाँ आपका कोयल एकदम नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा सिंगल ही है, इसीलिए हम आराम से इसको हम बैठा देंगे, क्योंकि हमारा जहाँ पहले से डबल बैठ चुका है वहाँ हम ज़बरदस्ती अब कोयल को बैठा ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से हमको ध्यान रखना है। और थर्ड जो कोयल है हमारा 5th ग्रुप का जो सेकंड कोयल है, उसको हम क्या करेंगे पिच डिफरेंस 10 करने के लिए एक एक बढ़ जाते हैं। एक इधर बढ़ गए, उसी तरीके से एक इधर बढ़ गए। यहाँ देख सकते हैं हमारा एक ही कोयल है और इधर भी हमारा एक ही कोयल है। हमने इसी तरीके से इसको बैठा दिया और इसी तरीके से हमने थर्ड को भी एक बैठा देना है। एक इधर बढ़ गए, एक इधर बढ़ गए, इस तरीके से हमारा थर्ड भी बैठ जाएगा और फोर्थ भी बैठ जाएगा। फोर्थ को भी बैठा देना है। आप काउंट करके चेक कर लेना, इनकी बीच की दूरी उतना ही होगी जितना कि पिच डिफरेंस में लिखा गया है। इस तरीके से बैठ गया। आप देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, कहीं भी हमारा 3 कलर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 3 कलर एकदम नहीं दिखना चाहिए। हर जगह हर स्लॉट में डबल कलर दिखना चाहिए, और जहां अभी सिंगल कलर दिख रहा है समझिए वहां डबल बैठने वाला है। अब चलिए, कन्फ्यूजन यहाँ एकदम नहीं करना है। अब हमने 5th ग्रुप को बैठा दिया है। लाइट कलर से आप देख रहे हैं चमक रहा होगा, वही कलर हमारा 5th ग्रुप है। अब बैठाना है हमको 6th ग्रुप। 6th ग्रुप को बैठाना है। थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ब्लैक पेन से हम लोग बनाते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं एकदम होना है। हमारा 5th ग्रुप कहाँ ख़त्म हुआ था, यहाँ पे अब देख सकते हैं, जहाँ हमारा चमकीला कलर एकदम यहाँ ख़त्म हुआ था। यहाँ से हमें क्या करना है, 4 आगे बढ़ जाना है। 1 2 3 4। अब देख सकते हैं यहाँ हमारा सिंगल कॉइल ही है, डबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे 5th ग्रुप ब्लैक पेन से हम जो बना रहे हैं, सॉरी 6th ग्रुप का जो ब्लैक पेन से हम लोग बना रहे हैं, कहाँ पे आया था 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे आया था। इसको हम क्या करेंगे 6th ग्रुप का सबसे छोटा कॉइल को यहाँ बैठा देंगे। अब इसका पिच डिफरेंस कितना करना होगा 8। अब 8 हुए तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इस स्लॉट में एक ही कॉइल है, वो भी रेड कलर वाला, यहाँ डबल नहीं है, जबकि यहाँ डबल है। और डबल अगर यहाँ आता तो हम यहाँ एकदम नहीं बैठा सकते, क्योंकि हमारा यहाँ सिंगल है, इसीलिए हमको यहाँ बैठाना होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे 6th ग्रुप के सबसे छोटा कॉइल को यहाँ पे बैठा देंगे, और इसका बीच की दूरी कितना होगा 8 होगा। आप काउंट के बीच करके चेक कर लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे बड़ा जो कॉइल होगा उसका पिच डिफरेंस 10 है, तो 10 करने के लिए जैसा हमने बताया था, एक लेफ़्ट साइड बढ़िए और एक राइट साइड बढ़िए, इन दोनों के बीच में कॉइल को बैठा दीजिए। अरे सर पेन क्यों नहीं चल रहा है, इसको बैठा देना है। ये हमारा 10 हो गया। सेम इसी तरीके से हम क्या करना है 12 पिच डिफरेंस करने के लिए एक राइट की तरफ बढ़ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ एक ही कॉइल है हमारा, ग्रीन ही है, उसके अलावा कोई कलर नहीं। उसी तरीके से इधर भी हमारा ग्रीन ही है, उसके अलावा कोई कलर नहीं है। तो यहाँ पे हमने बैठा दिया 6th ग्रुप के थर्ड कॉइल को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब जो हमारा लास्ट ग्रुप 6th ग्रुप का जो सबसे बड़ा कॉइल है उसको क्या करना होगा 14 करने के लिए यहाँ से एक राइट की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ से एक लेफ़्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ भी एक ही कॉइल है ग्रीन कलर का, और यहाँ भी एक ही कलर है ग्रीन कलर का, एक ही कॉइल है। अब जब यहाँ बैठाएंगे इसको बैठा देंगे इस तरीके से। हमने 6 ग्रुप के कॉइल को बैठा दिया, और आप हर जगह चेक कर सकते हो कि कहीं भी हमारा कॉइल सिंगल या ट्रिपल नहीं है, हर जगह आपको डबल कलर ही देखने को मिलेगा। देखिए ग्रीन और ब्लू, ग्रीन ब्लू, ब्लू ब्लू, ब्लू डार्क ब्लू, रेड ब्लू, ऐसे ही आपको हर जगह डबल ही मिलेगा। और इसी तरीके से हमने पूरे मोटर में भी बैठाया है, और जैसा हमने फिगर में आपको बताया ना, एकदम सेम टू सेम तरीका से ऐसा ही इस मोटर में भी कॉइल बैठा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हर कॉइल से 2 लीड बाहर निकल रहा था, एक स्टार्ट एक फिनिश। तो टोटल 6 ग्रुप का 2 लीड जब बाहर निकलेगा ना, तो मोटर से टोटल कितना लीड बाहर निकला है 12 लीड, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद
बाद कंटिन्यूटी से कौन सा ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है या फिनिश पॉइंट कौन है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सब एक ही कलर का है तो थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होता है, इसीलिए कंटिन्यूटी से बहुत ही आराम से चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सब कॉइल को 6 ग्रुप को कॉइल को हमने बैठा दिया। अब जैसा कि बताया था आपको कि एक ग्रुप से हमारा टोटल 2 लीड बाहर निकलता है, तो 6 ग्रुप से हमारा टोटल कितना लीड बाहर हो जाएगा, 12 लीड हो जाएगा, 12 लीड हो जाएगा। अब अगर हम 6 ग्रुप को ऐसे ना बना के, क्योंकि अगर हम इसी में कनेक्शन करना बताने लगेंगे ना तो आपका एकदम माथा चकराने लगेगा, कितना गिजबिज हो जाएगा। तो अगर 6 ग्रुप को हम इस तरीके से अगर बना ले और सबको स्टार्ट और फिनिश नाम दे दें तो यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे क्या करते हैं, हमने फर्स्ट ग्रुप को यहाँ बना लिया, इसका स्टार्ट और फिनिश, सेकेंड ग्रुप को यहाँ बना लिया, स्टार्ट फिनिश, और उसी तरीके से 6 ग्रुप को बना लिया है। अब यहाँ पे चलिए कनेक्शन करते हैं। अब कनेक्शन करने के लिए हमने देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन को यहाँ पहले से लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम इसी को क्या करते हैं, इसी को हम अगर ऐसे फोल्ड करके रोल कर देंगे तो समझिए हमारा मोटर में जैसा डाला गया है कोयल एकदम वैसे ही हो जाएगा। एकदम इसमें टेंशन नहीं लेना है। आप इसमें चाहें तो नेम टैग लगा के भी 1 2 3 4 कौन सा ग्रुप कितना नंबर का है ऐसे भी आप पहचान में रख सकते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप का जो स्टार्ट पॉइंट है जिसको एस लिखा है, फोर्थ ग्रुप के फिनिश से कनेक्ट हो रहा है। तो हम फर्स्ट ग्रुप के स्टार्ट से एक जंपर लेते हैं और इसको हम कहाँ कनेक्ट करना है, फोर्थ के फिनिश में। फोर्थ ग्रुप हमारा ये रहा और फिनिश ये रहा, इसको हमने क्या करना है आपस में कनेक्ट कर देना है एक जंपर से, और यहाँ से एक लीड हमारा बाहर निकलेगा, आप देख सकते हैं। अब इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप जो है हमारा, सेकेंड ग्रुप जो है उसका स्टार्ट से एक लीड बाहर निकला है और फिफ्थ ग्रुप के फिनिश से जोड़ गया है। हमारा सेकेंड ग्रुप के एक स्टार्ट से हमने जंपर को जोड़ा और यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप के फिनिश से ले जाके जोड़ दिया और इसको हमने एक लीड बाहर निकाल दिया मोटर से। इसी तरीके से हमने थर्ड के स्टार्ट से भी एक जंपर लेना है, स्टार्ट से हमने एक लीड लिया और एक जंपर को जोड़ के हमने क्या किया, 6 ग्रुप के फिनिश से जोड़ देना है। 6 ग्रुप हमारा ये रहा, फिनिश हमारा ये रहा, इसको हम लोग जोड़ के एक बना देना है। ये हमारा एक लीड हुआ, टोटल 3 लीड हुआ। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो मोटर है वो स्टार पे स्टार्ट होता है और डेल्टा पे रन होता है, इसीलिए इससे टोटल 6 लीड बाहर निकले हैं। तो 3 लीड ये हमारा रहा और 3 लीड और अभी निकलेंगे। तो चलिए अब हम लोग बाकी का 3 लीड और निकालते हैं। हमने उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले से ही लिख रखा है कि फर्स्ट ग्रुप का जो फिनिश है उसको फोर्थ ग्रुप के स्टार्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, या फिर चलिए इसके जगह रेड कलर को ले लेते हैं ताकि एकदम पहचानने में आसानी हो। फर्स्ट ग्रुप का फिनिश आप देख सकते हैं खाली है, इसको क्या करना है, फोर्थ ग्रुप के स्टार्ट के साथ जोड़ देना है। फोर्थ ग्रुप का स्टार्ट ये रहा हमारा, ये हमने क्या करना है, एक इसमें जंपर लगा के इसको लीड बाहर निकाल देना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक समझने में। सेकेंड ग्रुप का जो फिनिश है उसको फिफ्थ के स्टार्ट के साथ जोड़ देना है, लिखा हुआ है इसमें। सेकेंड का फिनिश ये रहा हमारा, इसको हमने क्या करना है, ये फिफ्थ ग्रुप का स्टार्ट के साथ हमने कनेक्ट कर देना है और इससे एक लीड बाहर निकल जाएगा। अब हमारा एक और लीड बच रहा है, थर्ड ग्रुप के फिनिश को हमने क्या करना है, 6 के स्टार्ट के साथ जोड़ देना है। ये हमारा थर्ड ग्रुप का फिनिश है, यहाँ से हमने एक जंपर को कनेक्ट करके लीड बाहर निकाला और हमने 6th ग्रुप के स्टार्ट के साथ जोड़ दिया। ये हमारा 3 निकल गए हैं, RYB ये हमारा 3 हुआ और ये भी हमारा RYB। इसको हम दे देते हैं नेमिंग, इसको हम दे देते हैं इस 4 5 और 6, और हम इसको जो ब्लैक पेन से हमने बना रखा था उसको दे देते हैं 1 2 3। अब हमारा टोटल 6 लीड बाहर निकल रहा था मोटर से, और यही वो 6 लीड है और इस जो मोटर से बाहर निकल रहा है, जैसा कि हमने वाइंडिंग करने टाइम ही आपको दिखाया। अब इसको चाहे आप डेल्टा में रन कराओ, स्टार में रन कराओ, ये आपकी मर्जी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल मोटर से 6 लीड बाहर निकल रहे थे उससे कैसे इनकमिंग लीड को कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ये तार से लपेट के सोल्डिंग किया जाएगा। अब बहुत जगह जब वायर की थिकनेस ज़्यादा होती है तो ब्रिजिंग भी किया जाता है।
आप देख सकते हैं RYB को कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि ये हमें इनपुट सप्लाई से कनेक्ट कर सके। मोटर से जो 6 लीड बाहर निकल रहे थे आप देख सकते हैं उसमें कैसे कनेक्शन कर दिया गया है। इनपुट सप्लाई का जो लीड था उसके साथ आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं कैसे कनेक्शन कर दिया गया है और कैसे सोल्डिंग कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें टेपिंग वगैरह किया जाएगा, सब कुछ एकदम डिटेल से दिखाएंगे। जहां पे कनेक्शन किया गया था उसके ऊपर PVC टेप मारने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर काला रबड़ लगाया जा रहा है। कोई भी आप समरसेबल मोटर में देखे होंगे जहां पे कनेक्शन किया होता है उसमें काला रबड़ को लगाया जाता है ताकि कनेक्शन पॉइंट में पानी ना जा सके, क्योंकि मोटर तो हमारा हमेशा पानी के नीचे डूबा हुआ रहता है। इसके बाद ऐसे राउंड में इसको शेप लगा के वाइंडिंग सिलाई कर दिया जाता है ताकि इसके ऊपर हम रोटर को डाल सके और भी इसमें हम फिट कर सके बढ़िया से। इसके बाद इसके अंदर रोटर को डाला जा रहा है और रोटर को बहुत ही सावधानी पूर्वक डाला जाता है ताकि वाइंडिंग हमारा जो कॉइल इसमें डाला गया है, बैठाया गया है, वो जरा सा भी उसका इंसुलेशन खराब ना हो, यानी कि हमारा डैमेज ना हो। अगर डैमेज हो जाएगा तो फिर बॉडी होने लगेगा और हमारा सारा वाइंडिंग का मेहनत बेकार चला जाएगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इतना बोलना कि सफाई करना ब्लॉक से रखना पीछे। तो ये जो मेरे हाथ में ब्लैक कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं जिसको मोटर की उस पार्ट पे लगाया जा रहा है जहाँ पे एयर गैप है, ये दरअसल पानी को अंदर जाने से बचाता है, रोकता है। आपने देखा होगा जो प्लम्बिंग का काम करते हैं वो एमसिल वगैरह का ज़्यादा यूज करते हैं। एमसिल का काम जो होता है सेम टू सेम इसका भी वही काम होता है।